हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक मेरा यूपीएससी नेमिंग वाले सेक्शन से है। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड डिस्कशंस किया था कि अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो आपकी नेमिंग किस तरीके से अरेंज होंगी। मैं फिर याद दिला दूँ, सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उसके बाद काउंटिंग करेंगे। हमेशा काउंटिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से आपका साइड ग्रुप पास पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे अगर मोर देन साइड ग्रुप है तो हम लोग अरेंज करेंगे उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। एक और बात मैं बता दूं, अगर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो सारे काम वही डिसाइड करेगा। ये बात मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आखिरकार नेमिंग कैसे होगी। क्योंकि फंक्शन ग्रुप कहता है कि आपको सारे काम मेरे अकॉर्डिंग करने हैं। मैं ही बताऊंगा पेरेंट चेन कहाँ से सेलेक्ट होगी, मैं ही बताऊंगा नंबरिंग कहाँ से होगी, तब सब कुछ आपको मेरे अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो आइए हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोर देन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम कैसे सेट करेंगे, हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए पहले मैं एक प्यारी सी प्रॉब्लम आपके लिए ले लेता हूँ। CS3 CS2 CS2 CHCN बॉन्ड CS2 COH। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक ऐसा कंपाउंड मैंने लिया है जिसके अंदर दो दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं कि दो दो पिताजी मौजूद है। ठीक है, घर में दो दो बड़े लोग मौजूद हैं तो आपको मैं बता दूं कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तय करना पड़ेगा कि आखिरकार घर में बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग सारे काम होंगे। हमको भी यही करना है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोनों की समस्या क्या है, क्योंकि दोनों फंक्शन ग्रुप है। ये साइनो है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों क्या कहते हैं भाई, आप मेरे अकॉर्डिंग करिए, आप हमारे अकॉर्डिंग पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए, हमारे पास से सेलेक्ट करिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये छूट जाएगा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो मेरा ये छूट जाएगा, और दोनों एक साथ आ जाए, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो किसी को ना किसी को तो छोड़ना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही आपको करना है। अगर मोर देन फंक्शनल कंपाउंड्स मौजूद हैं, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको यही करना है। कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। हम क्या करेंगे, दोनों या दो हो या तीन हो, दोनों तीनों से पहले बात करेंगे और घर में तय करेंगे कि बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा, जो घर में सबसे बड़ा मेंबर होगा उसको तो ध्यान से सुनिए, जो घर में सबसे बड़ा होगा उसको तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे। जो घर में सबसे बड़ा होगा उसको तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स मानेंगे, और बाकी के सब लोग प्रीफिक्स बन जाएंगे। चाहे कोई भी फंक्शन ग्रुप हो, सबके सब साइड ग्रुप बन जाएंगे, लेकिन उनका नाम रेस्पेक्ट से लिखा जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। क्या लिखा जाएगा वो मैं बोल रहा हूं, आप याद करिएगा कि कोई भी फंक्शन ग्रुप जो होता है, जैसे कि आपका OH है, कोई भी फंक्शन ग्रुप होता है उसके दो नेम लिखाए जाते हैं अक्सर। एक प्राइमरी सफिक्स में नेम होता है, ध्यान करिए, इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। ठीक है, इसे हाइड्रोक्सी कहते हैं। एक सेकेंडरी सफिक्स नेम होता है, इसे हम लोग ऑल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जनरली सारे फंक्शन ग्रुपों के दो ही नेम होते हैं, एक प्राइमरी में होता है, एक सेकेंडरी सफिक्स में होता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर मोर देन फंक्शन ग्रुप है तो पहले आपस में बात करिए घर में बड़ा कौन है। जो घर में बड़ा है वो तो बनेगा ऑलवेज सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा, वो तो सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा। बाकी के कोई भी हो, कोई चाहे वो फंक्शन ग्रुप हो या साइड ग्रुप हो, सबके सब प्रीफिक्स बन जाएंगे, सबके सब साइड ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन जो फंक्शन ग्रुप वाले प्रीफिक्स बने हैं, जो फंक्शन ग्रुप प्रीफिक्स बने हैं, उनके नेम थोड़े से रेस्पेक्ट से लेने हैं। उनके नेम आपको प्राइमरी सफिक्स वाले लिखने हैं। जैसे कि अगर OH प्रेजेंट है किसी बड़े के सामने तो OH का नाम हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा, ना कि ऑल। जैसे CN के भी दो नेम होते हैं, CN को प्राइमरी में कॉल करते हैं, CN को प्राइमरी में कॉल करते हैं साइनो। ध्यान से देखिए प्लीज, CN को प्राइमरी में कॉल करते हैं साइनो, और सेकेंडरी सफिक्स में इसे बोला जाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में बोला जाता है नाइट्राइल। ठीक है, ठीक है, अगर वो अकेला है तो नाइट्राइल, लेकिन किसी बड़े के सामने मौजूद है तो वो साइनो बन जाएगा, उसका नाम साइनो लिखा जाएगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है सर, ये बात आपने बता दिया। अगर मोर देन फंक्शन ग्रुप होंगे तो घर में बात कर लीजिए बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा वो तो सेकेंडरी सफिक्स बन जाएगा, वही सब कुछ कराएगा, वही सारे काम तय करेगा। लेकिन बाकी के लोग आपने कहा सर वो तो प्रीफिक्स बन जाएंगे, और उनके नेम रेस्पेक्ट से लिखे जाएंगे प्राइमरी सफिक्स वाले। लेकिन ये तय कैसे होगा घर में बड़ा कौन है और घर में छोटा कौन है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि घर में तय कैसे होगा कि बड़ा कौन है या छोटा कौन है।
तो आइए मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। रिएक्टिविटी के बेसिस पे करेंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होती है, उसके बाद आपके सल्फोनिक एसिड की होती है, फिर आपकी हुआ करती है एनहाइड्रेट की, ठीक है, फिर आपका आता है ईस्टर, फिर आपका आता है ओल हैलाइड, ठीक है, फिर आपका आता है रिएक्टिविटी के बेसिस पे ओल हैलाइड, फिर आपका आता है एमाइड, ठीक है, और फिर आपका आता है साइनाइड, फिर आपका आता है एल्डिहाइड, ठीक है, ये ऑर्डर चल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर आपका आता है कीटोन, फिर आपका आता है एल्कोहल, फिर आपका आता है फिनोल, फिर आपका आता है थायोएल्कोहल, फिर आपकी आती है एल्कीन, फिर आपकी आता है एल्काइन, और फिर आपका आता है ईथर आ जाता है, ठीक है, ईथर, ओके, और फिर आपका आता है हेलोजन, और फिर आपका एल्काइल ग्रुप, और फिर आपका NH2 ग्रुप, ठीक है। हो सकता है ऑर्डर में एक दो नीचे कोई बदलाव हो, वैसे मैंने परफेक्ट यही ऑर्डर लिखा है, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि घर में बड़ा कौन है और घर में छोटा कौन है बेसिस ऑन द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेसिस पे करेंगे, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो आप देखिए, अब इस वाले नेम पर आ जाइए, तो आपने देखा कि दो दो फंक्शन ग्रुप है, घर में बड़ा कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही करेंगे सब कुछ, यही काउंटिंग करवाएंगे, यही पेरेंट चेन सेलेक्ट कराएंगे, ये अब साइड ग्रुप बन चुका है, ये प्रीफिक्स बन चुका है, P प्लस आर पी नॉट प्लस के एस नॉट, ठीक है। कौन सी पोजिशन पे रहते हैं, 3 पर रहते हैं, दिस इज 3 साइनो, ठीक है। टोटल सिलेक्शन कितने का है, आप कहेंगे 6 का, हेक्स, सिंगल बॉन्ड इन, और COH का सेकेंडरी सल्फिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो प्लीज इस तरीके से नेमिंग करेंगे आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की, ठीक है। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की नेमिंग आप इस तरीके से करेंगे। आइए मैं एक नेम और ले लेता हूं। मान लीजिएगा ये लॉन्गेस्ट सिलेक्शन है आपका, आप कहेंगे सर जहाँ कीटोन भी है, आप कहेंगे सर जहाँ एल्डिहाइड है, तो पता करिए बड़ा कौन है, सर बड़ा तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड सब कुछ करेगा भाई, 1 2 3 4 5। इसको प्राइमरी सल्फिक्स में क्या बोलते थे, 3 कीटो, ये लिस्ट आपको मिलेगी, परेशान ना हो। 3 कीटो, टोटल सिलेक्शन 5 का है, पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, दिस इज पेंटेनल, ठीक है, 3 कीटो पेंटेनल, इस तरीके से नेम करने हैं। ट्राई करिए, एक्टिविटी सीरीज बता दी है मैंने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ज़्यादा लोग हों घर में, बात करिए बड़ा कौन है, बड़ा सब कुछ करेगा, बाकी के सब छोटे बनेंगे फंक्शन ग्रुप, लेकिन उनके नेम रेस्पेक्ट वाले लिखे जाएंगे, प्राइमरी सफिक्स वाले। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।